पहले सियासतदान आवाम को सर्व करते थे, अब जो आज के जो पॉलिटिशियन है वो सर्व करते हैं सिर्फ अपनी पार्टीज को, अपने वर्कर्स को। प्राइवेट सेक्टर में लोग वो जॉब कर रहे हैं, हालांकि वो कैपेबल हैं। दर्द महसूस होगा, आपकी दिल यूं कहे कि खून के आंसू रोएगी, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट वाज़ेह हुए। 22 यतीम बेसहारा बच्चों को पालने वाली। यहाँ रोजगार के दौलत की बात है, हमारे यहाँ रहना ही मुश्किल है। जिस हुकूमत ने बहुत बड़ा मुझे ख्वाब दिखाया था, कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, मैं आपको नौकरी दूंगा, पिला दूंगा, लेकिन इस वक्त उसने कुछ नहीं दिया। जो उनके अफसरान बैठे हैं वो कहते हैं कि बस हमें जो है वो पैसे दो। वो जब तक कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं उठाएंगे, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई चेंज आएगा। जो आला अफसरान आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो यहाँ की लोकेलिटी के जो इश्यूज हैं उनसे जो है वो कंसर्न नहीं होते। कि हमारे पास थोड़ा सा निज़ाम ऐसा है, जिसकी जेब भारी वो कुर्सी का मालिक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फिर से पहुंच गए हैं टंडो मोहम्मद खान के मशहूर प्रॉपर्टी डीलर वकार मेमन के पास। आइए इनसे मालूम करते हैं कि मकामी जो अफराद हैं उनको टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या हुकूमत सतह पे क्यों रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे हैं। हालांकि टंडो मोहम्मद खान में बहुत सारे इदारे हैं जिनमें मकामी नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। आइए बात करते हैं, इनसे मालूम करते हैं क्या वजूहात हैं। सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सियासत है वो अब सिर्फ मखसूस यानी तबके पे आके रुक गई है। तो जो मौक़े हैं, जो आम नौजवान हैं, यानी अगर आप किसी पार्टी के सियासी तौर पे रुकन हैं तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है, मुमकिन है। उसके अलावा जो आम आवाम है तो वो उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अब पहले सियासतदान आवाम को सर्व करते थे, अब जो आज के जो पॉलिटिशियन है वो सर्व करते हैं सिर्फ अपनी पार्टीज़ को, अपने वर्कर्स को। फिर उनमें भी तबकाती एक दर्जा बंदी है कि जो जितना बड़ा वर्कर है, कि जो जितना फेवर दे रहा है उस हिसाब से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो रोज़गार के हवाले से भी यही अलमिया है कि हमारे यहाँ जो सिर्फ पार्टीज़ के हवाले से जो हमारे MNA MPs हैं, उनके जितने क्लोज़ हैं, उनको रोज़गार या ऐसी कोई मौक़े मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते। आम लोगों को जो अपनी रोज़ी रोटी करने वाले हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आने वाले हैं, इस टाइप के बंदे हैं, उनको नहीं मिलते। प्राइवेट सेक्टर उसकी निस्बत देखा जाए, उनमें वो लोग, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो इंडस मेडिकल कॉलेज है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में लोग वो जॉब कर रहे हैं, हालांकि वो कैपेबल हैं, अच्छे खासे कैपेबल हैं, उनमें अहलियत है हमारे नौजवान में, यंगस्टर में, कि वो गवर्नमेंट के थ्रू सर्व कर सकते हैं। अपनी सलाहियतों के ज़रिए वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ ये अकरबा परवरी की वजह से ये बहुत सारा एक यूँ कहे कि दुख और अफसोस की बात है कि लोग इसमें बेरोज़गार बैठे हुए हैं और मखसूस गिने चुने लोग हैं जो पॉलिटिशियन से फ़ायदा लेते हैं, उनके नारे लगाते, बस उनको ही फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ही फ़ायदे मिलते हैं। लगे हाथ आप हमें ये भी बता दें कि टंडो मोहम्मद खान में 2 सबसे बड़ी शुगर मिलें हैं, जो मुंतखब नुमाइंदों ने से भी हमने सवाल किए थे कि वो बंद पड़ी हुई हैं। तो इस हवाले से आप बताएं कि टंडो मोहम्मद खान में ये 2 शुगर मिलें बंद होने से मकामी जो नौजवान हैं, लड़कियां हों या लड़के हों, उनको कितना नुकसान हुआ है इन 2 शुगर मिलों के बंद होने से? सर, ये तो बिल्कुल एक अंडरस्टूड बात है, आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि फ़ौजी शुगर मिल की वजह से टंडो मोहम्मद खान को मिनी दुबई कहा जाता था। मैं आपको आज भी ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनके पास सरकारी अगर आर्डर आए, एक तरफ मिल की नौकरी थी, दूसरी तरफ अगर कोई सरकारी जॉब थी, तो वो आर्डर उन्होंने फाड़ दिए। ऐसे बोनस हुआ करते थे, ऐसी फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, लोग मिल में जाने को ज़्यादा तरजीह देते। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की निस्बत उनको तरजीह दी मिल। किस वजह से? क्योंकि खुशहाली थी, ट्रांसपोर्ट की वजह से, आपके यहाँ कारोबार सही था, मिल की वजह से नौकरियाँ थी, कॉलोनी में जो लोग रहते थे उनके बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शेरी शुगर मिल और फ़ौजी शुगर मिल की वजह से पूरा इलाका, ज़ाहिर है जिन इलाकों में इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उन इलाकों में ज़ाहिर खुशहाली होती है, पैसा है, पैसे का रोलेशन होती है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब देखें, आप जाएँ वहाँ पे, बिल्कुल सुनसान लगा पड़ा है, लोग वहाँ से यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, नकल मकानी कर गए हैं। शेरी शुगर मिल भी आपके सामने, आप वहाँ पे जाएँ, आपको एक बड़ा ही दर्द महसूस होगा, आपकी दिल यूँ कहे कि खून के आंसू रोएगी। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट वाज़ेह हुए है। इसमें कोई, ये तो कोई आम बंदा भी आपको बता सकता है कि जिसने वो फ़ौजी शुगर मिल का उरूज देखा हो, जिसने अब देखा है ज़वाल बंद पड़ी है, इसको बहुत बड़ा टंडो मोहम्मद खान को और उसके सराउंडिंग की आवाम को नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे और अगर ये बहाल हो जाती हैं तो उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा।
एक तो मैं आपसे ये भी पूछता चलूँ, आप माशाल्लाह से प्रॉपर्टी डीलर हैं, टर्नओवर खान के तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे आपके प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा काम है। लगे हाथों ये बता दें, जो मेन OGTCL है, तो इसमें क्या मकामी लोगों को कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही? सर, ये OGTCL का मुझे ख़ास इतना इल्म नहीं है, मगर वैसे तो होना ये चाहिए। जो जहाँ पे कोई ऐसी रॉयल्टी वाली चीज़ निकलती है, कोई गैस हो, कोई पत्थर हो, कोई ऐसी कोई भी चीज़ हो, कोई धातु हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रेफर किया जाता है। एक ख़ास रैंक तक वहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरियाँ दी जाती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हाँ, एक ख़ास रैंक के बाद एक तरीक़ेकार है गवर्नमेंट का, फिर उसके लिए अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं कि बाहर से भी लोग आके नौकरी कर सकते हैं। मगर अगर कोई भी ऐसा इदारा जहाँ शहर है जहाँ पे ऐसा कुछ निकलता है, तो ऑब्वियसली वो पहले इलाके वालों का हक़ है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो इसका मुझे ख़ास इल्म नहीं है, मगर उसका बुनियादी उसूल ये है, अगर ऐसा हो रहा है OGTCL में, वहाँ के बुनियादी यानी लोकल मकामी लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जा रहा है तो उनको करें, फैसिलिटेट करें उनको। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टंडो मोहम्मद खान के 22 यतीम बेसहारा बच्चों को पालने वाली सियासी समाजी शख्सियत रज़िया सेतो के पास। आइए इनसे मालूम करते हैं कि मकामी नौजवान लड़कियां हों या लड़के हों, उनको रोज़गार मिल सका है या नहीं मिल सका। यहाँ रोज़गार के दौलत की बात है, हमारे यहाँ रहना ही मुश्किल है। जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस गली में मैं रहती हूँ, अल्लाह ना करे अचानक कोई बच्चा रात की टाइम बीमार हो जाए, तो मैं अकेली उस बच्चे के यहाँ गली से कैसे निकालूँ। यहाँ कोई न गाड़ी है न कुछ है। रोज़गार तो अल्लाह करेगा, रोज़गार हुकूमत ने बहुत बड़ा मुझे ख्वाब दिखाया था। कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, मैं आपको नौकरी दूंगा, पिला दूंगा, लेकिन इस वक्त उसने कुछ नहीं दिया। मेरे भाई को नौकरी का झूठा आदत दिया और मुझे उसने यही बोला मैं आपको टीचरी दूंगा। मैं तो क्या, लेकिन मेरे यतीम बच्चे लिखे पढ़े बैठे, उसको उसने कुछ नहीं दिया। अब जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको हर तरफ भाई बेरोज़गारी मिलेगी। मुझे छोड़कर, मैं यतीम बच्चों को मुझे छोड़कर, जिस गली में, जिस घर में, जहाँ मोहल्ले में, जिसके पास, जिस सिंध में, बल्कि पूरी सिंध में जाओगे आपको यही बेरोज़गारी मिलेगी। और कोई लोग बेरोज़गारी तंग आकर खुदकशी कर लेते हैं, अपनी बीवियों को मार लेते हैं, बच्चों को कोई छोड़ लेते हैं। ये जुल्म है, ये किसको हम कहें, ये हुकूमत का नया लिया ना। मैं क्या समझूँ, ये इसने बच्चों को झूठा ख्वाब दिखाया, हर किसी ने झूठा बोला। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे यतीम खाने, मेरे यतीमों को इसने बड़ा बड़ा झूठा ख्वाब दिखाया। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, तो कल क्या मिलेगा। मैं खुद जाई थी उस लोगों के पास एक नौकरी के आर्डर के लिए, लेकिन उसके पास है नहीं, तो मुझे क्या देंगे, कुछ भी नहीं मिले। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टंडो मोहम्मद खान के जाने माने वकील और नीडी आइज़ के चेयरपर्सन अब्दुल बासित मेमन के ऑफिस में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि टंडो मोहम्मद खान के नौजवान लड़कियां या लड़कों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। ये एक सियासी समाजी शख्सियत भी है और जाने माने टंडो मोहम्मद खान के वकील भी है। आइए हम उसके ऑफिस पे पहुंच चुके हैं, उनसे मालूम करते हैं कि असल में वजूहत क्या है, किस लिए टंडो मोहम्मद खान के नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं वकील साहब मौजूद बैठे हुए हैं। आइए इनसे मिलते भी हैं और इनसे जानते हैं कि टंडो मोहम्मद खान के लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। बेसिकली बात ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और कोई प्लानिंग है नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट टोटली डिपेंड करती है आपकी क्वालिफ़िकेशन मेजर्स पर। क्वालिफ़िकेशन तभी आपकी बेहतर होगी जब आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी। हमारे पास यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान में एक मसला है कि हमारे पास स्कूल्स हैं लेकिन वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स नहीं हैं, उसका इशू ये है कि कोई नोटिस लेने को तैयार है नहीं। जो उनके अफसरान बैठे हैं वो कहते हैं कि बस हमें जो है वो पैसे दो और आप ड्यूटी करो नहीं करो, घर पे बैठो, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, हमारे पास हेल्थ में भी ये इशू है। हमारे पास जो है वो तकरीबन जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तकरीबन यही इशू है कि जो अफसरान बैठे हैं वो सिर्फ अपने मतलब और अपनी ज़ात तक मुंसलिक हैं, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। एजुकेशन हो गई एक, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उस पर मैं ये कहूँगा कि जैसे देखें एक एडवर्टाइज़ होती है किसी जॉब की,
उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो मैच नहीं करती हैं हमारे यहाँ के लोकल जो पर्सन्स हैं उन पे। उसका एक बिग रीज़न यही है, जैसे मैंने कहा आपको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं। हमारे पास एजुकेशन अगर है तो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या हमारे जो यहाँ पर बैकवर्ड्स क्या, हमारे पास सिटी में भी आजकल जो है ना वो जो स्कूल्स हैं उसमें एजुकेशन जहाँ पर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहाँ पर है, तो उनकी फ़ीसेस इतनी है कि कोई आम बंदा मिडिल क्लास फैमिली से जो ताल्लुक़ रखता है या अपर क्लास फैमिली से जो ताल्लुक़ रखता है, वो आजकल के हमारे जो मुल्क के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे इन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज़ किया है, जैसे इन्होंने चीज़ों को जो है वो एक एवोल्यूशन जो की है, जिससे हमारी मईशत जो सारी दरम-बरम हुई पड़ी है, उसका एक बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों पर, जिससे हमें जो है वो काफ़ी नुकसान भी होता है। और रिज़ल्ट क्या आता है कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट फिर बाहर से हायरिंग होती है जहाँ के लोग जो है वो होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास जो यूथ है उसको चांस मिलता नहीं है। इस चीज़ पे अपना कहते हैं कि एक सेल्फ स्टेप नहीं उठाएंगे, जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आगे निकल गए हैं, या हमारे पास जो सीएसएस क्वालिफाइड अफसरान आते हैं जिनके हाथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब तक कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं उठाएंगे, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई चेंज आएगा। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ज़्यादा आपका टाइम हम लोग नहीं लेंगे। मैं आखिरी सवाल यही करूंगा कि टनोन खान में 2 सबसे बड़ी शुगर मिल बंद पड़ी हुई हैं। तो इस हवाले से बताएं, क्या ये जो अगर शुगर मिलें खुल जाती तो टनोन खान के लोगों को क्या रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलते या नहीं मिलते? देखें भाई साहब, तो ये सिर्फ शुगर मिल्स का जो है ना मामला नहीं है। हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकल गई हैं। टेक्सटाइल मिल आप देख लें, शुगर मिल्स। आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो का बात करते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट तो हमारे पास मिलती है, लेकिन फिर से मैं वहीं पर आके मेरी सुई अटकेगी कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो आला अफसरान आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो यहाँ की लोकेलिटी के जो इश्यूज़ हैं उनसे जो है वो कंसर्न नहीं होते। उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आया मैं हूँ तो मेरे साथ क्या मामलात हैं, या मेरे आसपास पड़ोसी जो रहते हैं या मेरे शहर में जो लोग रहते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर वो अफसरान साहिबान जो है वो जाना पसंद नहीं करते हैं। जो हमारे नुमाइंदे हम वोट्स देकर लाते हैं वो 5 साल के बाद ज़ाहिर होते हैं। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो वक्त माना रखता है जिस वक्त इलेक्शन करीब हो, इलेक्शन में कोई 20-15 दिन हो। उसके बाद के जो 5 साल होते हैं, जैसे एक साल में 365 दिन, 365 को आप मल्टीप्लाई बाय 5 करें जो उनका टेन्योर है, उसमें से आप सिर्फ उनके जो कहते हैं कि लोगों के खैर ख्वाह होना और उनके बारे उनसे पूछना, उनके मसले मसाइल को सुनना, वो सिर्फ कोई 15 दिन या 20 दिन को वो जो है ना एक रखते हैं कि यार ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जिसमें हम जाएंगे तभी हमें जो है। और दूसरा, हमारे पास जो इंटीरियर सिंध में एक सरदारी निज़ाम ने जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम हमारे जो है वो हुकूक के लिए खड़े नहीं होंगे खुद, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इस मसले का जैसे अभी आपने बोला कि बाहर से ऑफ़िसर आते हैं, टनोन खान के मसाइल का उनको पता नहीं होता है। वो बाहर से यहाँ पे आने की क्या वजूहत हैं, क्यों आते हैं टनोन खान में? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे पूछा कि एजुकेशन का मसला है वो हल कैसे होगा? हल होने के बाद आपने ही बोला कि टनोन खान में जो बाहर से लोग आते हैं। अब ये बाहर से क्यों लोग आ रहे हैं? क्यों टनोन खान में आप जैसे सीनियर और बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनको क्यों चांस नहीं मिलता? दूसरी बात हमारे पास ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे क्या आपस में आपको कहूँ कि हमारे पास थोड़ा-सा निज़ाम ऐसा है जिसकी जेब भारी वो कुर्सी का मालिक है। जैसे अभी आपने बोला पब्लिक हेल्थ के आप देख लें टनोन खान में रोड ऊपर है और रोड नीचे है और नाली ऊपर है। तो अगर वो इंजीनियर बाहर से आए हुए अच्छे हैं तो फिर निज़ाम ही उल्टा क्यों कर दिया? पूरे शहर को क्यों डुबो दिया? भाईजान, अगर वो कहते हैं कि शहर को नहीं डुबोएंगे, निज़ाम को थोड़ा-सा दरम-बरम नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से? जो इतने वो एक बैग भर के लाके देकर अपनी पोस्टिंग लेकर बैठे हैं, तो फिर वो मुझे बताएं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? आप मुझे इतना सा बता दें कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोस्ट, आप मुझे बताएं यहाँ पर अच्छी पोस्टिंग के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं?
कितने पैसे देने पड़ते हैं। उस निज़ाम को अगर हम यहाँ पर छेड़ेंगे तो यहाँ पर बड़े दंगे हो जाएंगे और बड़ी जो है ना वो यहाँ पे कहते हैं कि जिसने हक की बात की वो सबसे बुरा है। मेरा आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि जो मौजूदा हुकूमत चल रही है सिंध में, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत चल रही है, क्या आपके निगाह में, आपकी नज़र में टंडोमन खान के लोगों को ये हुकूमत रोज़गार के मौके देगी या नहीं देगी? रोज़गार के मौके बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एक भारी जेब रखनी पड़ेगी। आपकी, मैंने जैसे पहले कहा, आपकी जेब भारी तो आप कुर्सी के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया, आपने नामवर वकील अब्दुल बासित मेमन की बातें सुनी। एक न्यूज़ डिजिटल की कैमरा टीम के साथ अशफाक हुसैन, टंडोमन खान।